जी अरब साहब, तो इस्लाम में इंसानियत कहाँ गई फिर? इंसानियत यही है कि मतलब उनसे शादी करने का तुमको कहा गया है, ना नहीं, कि अभी मतलब आपने सिर्फ इस्तेमाल नहीं, करने। झूठ बोल तो रहे हैं ये अभी आप। बात हम पहले बताए थे पहले। नहीं मोहम्मद आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब 10 बीवियां थी, ठीक है। और 10 की 10 मतलब ये क्या बोलेंगे, ये तलाकशुदा वगैरह वगैरह सब थी, और अपने से सैयद अरब, ज्यादा उम्र वाली थी। सैयद अरब, ताकि मतलब कोई उन लोगों को कबूल नहीं कर रहा था, कभी कबूल नहीं कर रहा सैयद, था, तो सैयद उन लोगों अरब को अपनाए बोलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बोलो। सैयद, हम्म। तीनों पॉइंट जो आपने रखे हैं झूठे रखे हैं। मोहम्मद की सिर्फ और सिर्फ 2 बीवियां थी जो उससे ज्यादा उम्र की थी। बाकी सारी की सारी बीवियां मोहम्मद से छोटी उम्र की थी। ये पॉइंट भी आपका गलत। दूसरा पॉइंट आपने रखा कि मोहम्मद ने कहा है कि गुलाम से शादी कर लो। ये भी गलत है। अभी आपको जो स्क्रीन पे मैंने आयत दिखाई है वो इस बात की गवाह है कि गुलाम से शादी नहीं की जाती। तीसरी बात, आप जब भी बोलें प्लीज रेफरेंस देके बोलें, मुझे एतराज नहीं है। अभी आपने कहा गुलाम हमारी प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो भी करें हम, हमारी मर्जी है। तो इसका मतलब है, इसका भी ये मतलब है कि आपको शादी की जरूरत नहीं है, और इस्लाम जो है वो इंसानियत से बहुत दूर है। जी जनाब। जी सैयद अरब। जी सैयद अरब। हाँ बोलिए। जी बताइए अब। आपके मैंने सारी बातों का जवाब दिया, आपने सारी बातें झूठ बोली हैं। मोहम्मद की कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी थी हाँ बताइएगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद की कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी है जो आपने अभी बात की है? सैयद अरब, मोहम्मद की पता कौन चला सी बीवी खदीजा। मोहम्मद से बड़ी है? ओए अरब, बोल दे आज के दिन में, अरबी गुलाम। अबे बोलती यार क्यों बंद नेट हो स्लो गई? है थोड़ा। मोहम्मद की कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी उम्र की है? अरे आज की तारीख में बोलेगा भाई। हेलो। मोहम्मद सुनाई की दे रहा? कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी उम्र की है, बोलो। हजरत खदीजा बड़ी थी वो। और और कौन बड़ी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी मतलब जितना से भी एग्जैक्टली शादी की थी गुलाम थी, सिवाय। अबे हाँ। साले, रुक सिवाय जा, सिवाय। रुक जा। हाँ। इसके अलावा कोई बीवी बोल। मोहम्मद से बड़ी नहीं थी। सुन, मोहम्मद हाँ। 53 साल का था जब उसने 6 साल की आयशा से शादी की। बाकी मुझे पता नहीं है, मोहम्मद, लेकिन तलाकशुदा। अबे तलाक। सुन बे, चुप। मोहम्मद 53 साल का था, 53 ईयर्स का, जब उसने 6 साल की आयशा से शादी की। मोहम्मद 58 ईयर्स का था जब उसने 15 साल की जवेरिया से शादी की। मोहम्मद 59 ईयर्स का था जब उसने 17 साल की सफैया से शादी की। मोहम्मद 55 साल का था जब उसने 21 साल की हफ्सा से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 30 साल की जैनब से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 27 साल की उम्मे सलमा से शादी की। मोहम्मद 22 या 25 साल के दरमियान में कहीं पे था जब उसने खदीजा से शादी की थी। मोहम्मद 50 साल का था जब उसने 55 साल की सऊदा से शादी की थी। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 42 साल की उम्मे हबीबा से शादी की थी। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 36 साल की मैमूना से शादी की थी। मोहम्मद 58 ईयर्स का था जब उसने 38 ईयर्स की जैनब से शादी की थी। मैंने तुम्हें बोला था 2 औरतों के अलावा मोहम्मद ने सारी औरतें जवान पकड़ी थी। एक सऊदा बूढ़ी थी, और सऊदा ने अपना दिन आयशा को दे दिया था क्योंकि वो बुढ़ी थी, और उसने कहा था मुझे तलाक मत दो, मुझे अपने घर में कोने में रख लो, मैं चुप करके पड़ी रहूंगी, मुझे तलाक मत देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना तलाक चाहती हूँ, तो मैं कभी अपना दिन देंगे ही आयशा नहीं। को देती हूँ। तलाक तो कभी वो नाम ही नहीं लेंगे तलाक का कभी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि किसने वसल्लम। कहा है? क्यों, तलाक दिए हैं क्या किसी को? जी सर, बिल्कुल नहीं है। बोलो। किसको? ये देखिए, आपकी दिखाओ। सऊदा बोलती हैं। हम्म। दिखा रहा हूँ यार, ये लो स्क्रीन पे, खुद पढ़ोगे आप।
जी सर, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। उर्दू पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है? इंग्लिश पढ़ना। ओ, इंग्लिश पढ़नी। मेरे भाई ने अंग्रेजी दान आया। जी सर, अंग्रेजी पढ़िए। आधा दिख रहा ना, पढ़ के सुना मेरा। अमीरुल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह तआला को डन हुआ कि नबी करीम इन्हें तलाक दे देंगे, तो उन्होंने अर्ज किया आप हमें तलाक ना दें, मुझे अपनी बीवियों में शामिल रहने दें, मेरी बारी का दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दे दें। जी सर, क्या कहते हैं? तलाक दे दिया। क्योंकि उसने अपना तुम दिन बोल रहे थे आयशा कि को दे तलाक दिया दे ना। दिए, नहीं? हाँ तो तुम बोल रहे थे कि क्योंकि तलाक दिए हैं। तुम मतलब तुमने झूठ बोल रहे हो पूरा एकदम क्लियर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ आपको मैंने बोला था कि उसने सऊदा को तलाक देने की कोशिश की, सऊदा हाँ, को लेकिन तुम बोल रहे थे तलाक कि देने की तलाक दिया, कोशिश की। तलाक दिया है बोल रहे ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद ने तलाक नहीं दिया, सिर्फ कोशिश की थे। थी, हाँ। लेकिन लड़की ने कहा कि ना ना मुझे तलाक मत दो, मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ, तुम मेरे साथ कोई सेक्स ना करो, तो ये ठीक है? अच्छा ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन पूछे। नहीं, मैंने जो सवाल किया पहले इसको खत्म करो। हो गया, तुमने खत्म हो गया यानी मेरा कि तो। यानी कि मोहम्मद तलाक ना दे, नहीं लेकिन दिए हैं। एक लड़की को घर में रखे और उसको उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी ना करे, ये बात तुम्हें अच्छी लग रही है? वो अपने से बोल रही है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसमें कुछ नहीं पहला बोले, पार्ट क्या अगर है? बोले तो मोहम्मद हाँ। वॉज गोइंग टू डिवोर्स हर, मोहम्मद उसको तलाक देने लगा था, तो उसने कहा तलाक मत दो। अच्छा ठीक है, अब ये जवाब दो कि तुम किस भगवान को मानते हो। अरे ये क्या जो सवाल आ गया। क्यों क्यों नहीं आ सकता? अगर ओके, मान पहले लो पहले कि इसको मुझे खत्म करेंगे। कोई अच्छा, और दूसरी रिलीजन बात, रिलीजन अपनाना दूसरी हो, बात, है ना? कोई और जब इस्लाम रिलीजन छोड़ोगे, अपनाना हो तो हम जब किस इस्लाम किस छोड़ोगे, किस सुनो, धर्म। अरबी, हाँ। ओए अरबी गुलाम, अब अगर मैं तुम्हें दिखाने लगा अबे हूं कि चिल्ला मत मोहम्मद ने, साले। ओके, साला होगा सर आपका मोहम्मद, जो कि हराम की औलाद है। इज्जत से बात करोगे, इज्जत लोगे, ओवर स्पीक नहीं करो। अभी मैं डिवोर्स और मोहम्मद की डिवोर्स को खत्म नहीं किया, मैं अब तुम्हें दिखाने लगा हूं मोहम्मद ने तलाक दी थी अपनी एक बीवी को, सो अब वो दिखाने लगा हूं। और भाग गया बच्चा, बैक स्टेज से भाग गया, साहिल बच्चा भाग गया। मतलब जवाब नहीं है, मतलब जवाब नहीं है सवालात का, तो आधे डिस्कशन में से तुम किस भगवान को मानते हो? ये ओके। क्या बेबसी है यार, उनकी क्या बेबसी है बेचारे, क्या ही करे। पूरी तरीके से बेबस हो चुके हैं, माजूर आई हो नो। चुके हैं। इनका जो खुदा है वो भी माजूर, और बेचारे ये भी माजूर। खत्म, टाटा बाय बाय है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता था यार आज का टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है, और अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो डीजल इंजन ही गर्म नहीं हुआ। अच्छा जी, हमारे साथ अबू बकर दोबारा से आए हैं, और ये सुरीले वसीम आए हैं। सुरीले वसीम सर, अपना नाम प्रोनाउंस करें। हेलो। जी सर, सुन नाम पा रहे हो प्रोनाउंस आदम भाई? करें अपना। जी वसीम ही नाम है मेरा। आज मैंने सुबह ज्वाइन किया था आदम, साहिल भाई का स्ट्रीम। साहिल भाई ने आज सुबह स्ट्रीम किया हुआ था? साहिल भाई का स्ट्रीम मैंने सुबह ज्वाइन किया था। अच्छा जी सर, क्या मुसलमान हैं आप? जी जी, मैंने बताया था ना कि मैंने छोड़ दिया है आपकी वीडियोस देखकर, चैनल देखकर। चले सर, मुबारक हो ना सर, फिर आपने छोड़ दिया, बेहतरीन हो गया सर, यशी हो गई। जी जी, तो वही एक्चुअली मतलब आपने बोला था ना कि एक्सप्रेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम ज्वाइन करें, तो वही मैंने आपसे पूछा अभी कि शैल आई ज्वाइन नाउ और जी आई सर, अभी तो शुड डेढ़ गो घंटा भी नहीं गुजरा यार, अभी तो फर्स्ट। स्टार्ट हुआ, अभी तो डीजल इंजन गर्म नहीं हुआ यार। जी जी, जरूर जरूर, मैं वही देख रहा था कि कोई जी तो प्रॉपर आंसर दे नहीं पा रहे, जो हक और जो प्रूव्ड है वो तो कोई आंसर दे ही नहीं पा रहे, जी जो सर, आप इतने प्लीज सारे यूट्यूब से, वीडियोस और हाँ स्ट्रीम्स आप में। प्लीज यूट्यूब से देखिए प्लीज हमें। ठीक है, एंड में आपसे गपशप लगाते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, आराम से आराम से। थैंक यू। ठीक। ओके, जी अबू बकर साहब, जी बोले। जी क्या कहना चाहते हैं आप, बोले।
और यार ना आपने यार अभी, यार आप क्यों करते हो यार ऐसा, एडम भाई आपने अभी मोहम्मद को गाली दिया यार, ऐसा ना करो मैंने प्लीज मोहम्मद यार। को गाली नहीं दिया भाई। आपने उसको हरामी बोला ब्रो। तो वो है ना, मैंने साबित किया हुआ है, नहीं अपने बाप कैसे, के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था। फिर भी यार अगर वो है तो आपको मतलब ऐसे वे में नहीं लेना चाहिए कि आपको फिर उसको ऐसे बोलना है कि वो हरामी है। नहीं तो जो बच्चा अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हो उसे क्या कहेंगे आप? देखिए अगर कोई हरामी है तो वो स्कूल में जा रहा है, अब उसे कहोगे तो हरामी का बच्चा है सबके सामने, नहीं, लोगों को मतलब पता नहीं अब है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना। स्कूल में जाने वाले नहीं बच्चे को उसकी थोड़ी कहूंगा मैं। उसकी कोई लोगों को इज्जत पता नहीं नहीं है, होगी उनको क्या? बता रहा हूँ। ये अबू बकर कितना आप औसम है। साहिल भाई, आप इनसे बात करें, 2 मिनट देने आता हूँ, 1 सेकंड। अच्छा। नहीं, मैं ये टॉपिक पे तो बात नहीं करूंगा, कुछ मेरे- बंदिशें हैं। अबू बकर भाई नहीं यार, आप क्यों क्यों इस जंजाल में फंसे हुए प्यारे भाई? नहीं, मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं अपना रिलीजन फॉलो करता हूँ बस, फंसा तो हाँ, नहीं हूँ बिल्कुल। करने के चक्कर में आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना। नहीं यार, मेरा टॉपिक दूसरा था कि क्या टॉपिक था आपका? वही इन्होंने अल्लाह को मकार क्यों बोला, मकार तो चालाक होता है, चालाक नहीं बोल सकते थे क्या? हाय, अच्छा, मक्कार चालाक होता है। चालाक चालाक बोल लो, हेलो, चालाक। तो अल्लाह ने चालाकी हेलो चली। एडम। अल्लाह ने, जो लोग अब चालाकी करते थे, माइक पे ठीक आवाज आ रहा है क्या? जी शमीम भाई, अब ठीक आ रहा है। जरा थोड़ा सा देते हैं, भाई हैं हमारे, छोटी उम्र के लग रहे हैं मुझे। यार क्या उम्र है आपकी अबू बकर भाई? आप मुझे जानते हैं, आपको पता है। नहीं यार, मैं आपको नहीं जानता, क्या उम्र है आपकी बताइए। अगर आप छोटी उम्र के हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर आप 14 साल के लड़के तो नहीं है जो दोबारा आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के हो गए हैं? जी पक्की बात है? जी जी। ओके। तो भाई मुझे बताइए कि अल्लाह ने ये चालाकी क्या चली थी इसमें, कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 में अल्लाह ने चालाकी ये क्या चली थी? देखिए जो लोग चालाकी, जो बेईमान थे ना, हम्म। उन्होंने जो चालाकी चली थी ना, क्या चालाकियां चली थी? क्योंकि वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह क्यों नहीं पता? उनसे, मैंने उस कुरान जो लिखा है वो मकरो, उससे पहले जो आयत है मैंने उस पर गौर नहीं किया, मैंने बस क्यों नहीं किया? इसने पे बस मेरा टॉपिक, जब आपने वीडियो में इतना ही दिखाया ये तो लो, मेरा टॉपिक भी इतना ही था। हेलो हेलो हेलो, इतना नहीं था। 50 टू 54 पढ़ते हैं, ये देखिए। ये बात हो रही है यहाँ पे आपके ईसा की। वो कह रहा है मुसद्दिक कलीमा बैना यदैया मिनत तौरात, ठीक है, कि जिसने जो मेरे हाथों के दरमियान में तोरा है, मैं उसकी तस्दीक करते हुए आया हूँ, ठीक है, और मैं अपने रब की तरफ से तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके आया हूँ। फलम्मा आहसन ईसा, बस ईसा थे, जब इनकी तरफ से कुफर को भांप लिया गया तो उन्हें पुकारी, कोई मेरा रब मेरी राह में, अल्लाह की राह में मदद करेगा। हवारियों ने कहा हम सब हैं जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगे, और अल्लाह भी गवाह है, हम अल्लाह के फरमानबरदार हैं। ठीक है, तो हमारे रब, हम ईमान ले आए जो तुमने नाजिल किया और इत्तबा करते तेरे रसूल का, बस हमारे नाम गवाहों में लिखते ना। मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन लोगों ने मक्कारी की और अल्लाह ने मक्कारी की, और अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। ये आपकी आयत इस मौके पे आती है जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपके लोग जो हैं वो फांसी देने, फांसी कह रहा हूँ, सॉरी, सूली पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह ताला जो हम्म। है, अल्लाह ताला मक्कारी ये करते हैं कि किसी हवारी की शक्ल ईसा की तरह की बना देते हैं, और सब लोगों को लगता है कि उन्होंने ईसा को सूली पे चढ़ा दिया, जबकि अल्लाह हम्म। यहाँ पे अपने आप को खुश होकर दिखा रहा है, कह रहा है देखा मैंने कितनी चालाकी और मक्कारी की, कि सब लोग क्योंकि समझ रहे हैं ही, हमने ईसा को सूली चढ़ा दिया, हमने ईसा को सूली चढ़ा दिया, लेकिन वो तो ईसा था क्योंकि अल्लाह ही, जानता था, क्योंकि वो क्योंकि वो बेशक वो रहीम है, वो रहीम है, वो जानता था पहले ही अल्लाह ताला वो लोग क्या करने वाले हैं हजरत ईसा के साथ, इसलिए वो जानता था। वहां यहाँ पर ये लिखा है कि अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अब इसको मक्कार थोड़ी बोलेंगे। नहीं भाई देखो, वो रहीम कैसे हो गया, जैसे कि उसने किसी और इंसान की शक्ल ईसा जैसी बना दी और उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो रहम दिल कैसे हुआ? एक बेगुनाह इंसान को अल्लाह ने सूली पे चढ़ा दिया, तो क्योंकि रहम दिल वो जो कैसे था हुआ? जिसको उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया वो तो बचपन से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्या है? अल्लाह ने उसे नहीं, ऐसे ही चढ़ा दिया, अरे उसकी वो कुदरत है। ईसा के हवारियों में से हवारी था। कौन था? ईसा के 12 हवारी थे ना, ये पिछली आयत में लिखा हुआ है ना, हवारियों ने कहा था हम चलो तुम्हारे अगर साथ हैं। हवारी थे भी तो हम्म,
अगर हमारी थे भी तो अल्लाह ताला उसे चाहते तो फिर उसको भी मतलब दर्द नहीं दे सकते थे। तो दी ना, उसको सूली चढ़ाया, ईसा को बचा तो लिया, दर्द तो नहीं हुआ ना अल्लाह उसे। रहमदिल कैसे हुआ? किसने क्या दर्द नहीं हुआ? साबित करो कि उसको दर्द नहीं हुआ। वो लोग गफलत में थे जो सामने बैठे थे, जो हजरत ईसा को सूली पे अबू चढ़ाने बकर, वाले थे, वो गफलत में थे। अबू बकर, गफलत में आप है मेरी जान। अल्लाह अपने आप को बूस्ट करता है एक बुली की तरह। बुली समझते हैं? स्कूलों कॉलेजों में बुलीज होते हैं ना, बुली बेबीज, जो हर किसी को बूस्ट करते हैं। अल्लाह उस तरीके से अपने आप को बूस्ट करता है कि उसने सारे के सारे जूस, क्रिश्चियंस और रोमन्स को बेवकूफ बनाया है, और अल्लाह उसमें बूस्ट कर रहा है। देखा, मैं सबसे ज्यादा बुली करने वाला हूं, सबसे ज्यादा कनिंग हूं, सबसे ज्यादा मक्कार हूं। अरबी का लफ्ज माकिरीन, मकर, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये आपके सामने लिखा हुआ है यार। बेवकूफी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? नहीं, मैं यही समझ रहा था। मैंने जो मकरू की मीनिंग निकाली तो वहां पर लिखा रहा था चालाकी, प्लानर। तो मैं किस मेरे उर्दू दिमाग के में ये हो पट्टे गया ने प्लानर। निकाली? देखो, ये देखो, मैं आपको लेके जाता हूँ। और आपने माकिरीन को भी गूगल पे सर्च करके वहां पर लिखा है बेस्ट प्लानर, और आपने अपना ही ज्ञान दे के उसे चेंज किया है। वाह भाई वाह, कुछ भी ब्रो। ये देखें, कोई मसला नहीं, हम गूगल ट्रांसलेटर भी देखते हैं और हम सारी लेक्सिकॉन्स भी देखते हैं। ये देखिएगा, इस वक्त पता नहीं मेरा जो है ना कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, मेरा माउस 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 अपना आवाज जो है ना सही नहीं निकल रही। किथे गया के? काफ किथे गया? काफ, काफ किथे गया? काफ। लो जी, चालाक इंग्लिश में, ये देखिए, कनिंग। जी। कनिंग, कनिंग किसे कहते हैं? नेगेटिव चालाकी को। ठीक है, कनिंग। हम्म। डिसीट, कनिंग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, कॉमन आंसर है कनिंग। उसके बाद डिसीट, खबस। खबस समझते हैं? खबस, खबस, हाँ, बासठ। खबासत से निकला है, खबासत से निकला है। हम्म। ठीक है, मकर और खबस सिनोनिम्स हैं। मकर और हम्म। खबस सिनोनिम है, खबासत है ये मकर। ठीक जी। है, ये आ गई खबासत है। गूगल ट्रांसलेशन। ये खबासत है, मकर होता है खबासत। अल्लाह कह रहा है उसने मकर किया, उसने खबासत की। क्या कहोगे? हम्म। वो मकर उन लोगों के लिए यूज हुआ, फिर हुआ वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अल्लाह ताला के नहीं, लिए यूज हुआ वहां पर। हाँ जी, ये देखे ना, ये अल्लाह ने मकर उन खबासत लोगों की के ना। लिए यूज हुआ जो बे अंधेरे में थे। भाई, अल्लाह अपने वाह माकर अल्लाह, वाह माकर ومكر अल्लाह, الله वाह माकरू, उन्होंने ومكروا खबासत की। वाह माकर अल्लाह, और अल्लाह ने खबासत की। यहाँ पर तो एंड प्लान, अल्लाह ने प्लान, अल्लाह प्लानर ना था। ना अगर हम भाई, इसको उर्दू, एक देखो सेकंड आपने भाई। इंग्लिश ओए, मीनिंग ली। अबू बकर, अबू बकर सुनो, ये जो आपके स्कॉलर्स हैं ये आपको शुगर कोटेड ट्रांसलेशन देते हैं। आपने कहा था आपने गूगल किया, मैंने आपको गूगल दिखा दी है। अब मैं ये आपको जरा ये लेक्सिकॉन दिखा ट्रांसलेट देता करे, हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेस्ट प्लानर है। जरा इसको ट्रांसलेट करे वल्लाहु खैरुल माकिरीन को। मैंने आपको मकर दिखाया ना, अब मैं आपको लेक्सिकॉन्स दिखाता हूँ। देखिए भाई, बात ये है कि आपके ये स्कॉलर्स तो आप नहीं आपको दिखाएंगे, इसी में सच्चाई है। ये तो आप थोड़ी दिखाएंगे। इसी में से चाहिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसलेट। एक सेकंड रुके, मैं माकरीन लेके आता हूँ आपके लिए गूगल ट्रांसलेटर में। अल्लाह का लफ्ज नहीं डालेंगे गूगल ट्रांसलेटर में, यही जैसे ही अल्लाह माकिरीन डालेंगे, लिख रही है। जैसे ही हम अल्लाह, नहीं, क्यों? क्यों वो बता वल्लाहु देता खैरुल हूँ, माकिरीन, बताता हूँ। क्योंकि यही गूगल डाल। क्योंकि ट्रांसलेटर अगर को, हम मकर डालेंगे तो उसकी तो कोई अबू मीनिंग ही नहीं बकर, रहेगी ना, अगर अबू हम मकर बकर क्यों? डालेंगे। मकर अबू बकर किसी के रिलैक्स, साथ यूज नहीं होता है। हम उफ तो सुने जरा, अल्लाह का हम लफ्ज जैसे डालेंगे ना, गूगल ट्रांसलेटर को ट्रेन किया हुआ है कि वो ट्रांसलेशन को शुगर कोट कर दे। दिस इज हाउ गूगल वाह, ट्रांसलेटर इज ट्रेन। कुछ एग्जैक्टली। भी। एडम अलमाकिरीन ट्रांसलेट कर दो बस। जी, वही मैं कह रहा हूँ, बस अलमाकिरीन। अलमाकिरीन, रुके रुके रुके, मैं हाँ बताता बस हूँ। अलमाकिरीन ट्रांसलेट। अ, सुनील अच्छा, नहीं, अच्छा होगा अगर तुमने वो कॉपी पेस्ट किया, मतलब सुंदर खुद से टाइप नहीं करके कॉपी पेस्ट करता तो ज्यादा सुंदर अच्छा होता। पिचाई ने गूगल को कहा है, सुंदर पिचाई सर ने गूगल को कहा है कि अगर ऐसा आए तो वैसा बोल देना, ठीक है। हाँ, चलो समझ आ गया।
ये उर्दू है ना? एडम भाई दिखाए जल्दी। Al-Makrina. अल को हटाए वहां से। यार मैं इतनी देर से माइक दूस- माइक म्यूट पे बोलता जा रहा हूँ। ओके यार भाई सॉरी मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी गूगल ट्रांसलेटर है, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेटर तक रहना क्यों चाहते हैं? मैं आपको लेक्सिकॉन्स पे अगर लेके जा रहा हूँ, क्या अरबिक डिक्शनरीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? हम्म अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट। लेक्सिकॉन से साबित करता हूं तो आपको ज्यादा मजा आना चाहिए, क्योंकि लेक्सिकॉन्स जो हैं वो आपके अरबिक, जैसे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसी तरह लेक्सिकॉन्स जो होती हैं वो बनाई इसलिए गई हैं कि आपको मुख्तलिफ तरीकों से दिखाई जा सके। बनाई इसीलिए गई है ताकि मकर, हमको जल्दी से पहला जा सके। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, आपके मुसलमान स्कॉलर्स की बनाई हुई है बेसिकली, हमारी नहीं बनाई हुई। ये देखिए जी यहाँ जी। पे हम इसको मकर लिखते हैं और हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 की 12 इंटरनेशनल डिक्शनरीज अरबिक की मैंने सारी खोल दी। मैं अब आपकी स्क्रीन जो है डिफरेंट तरीके से शेयर करता हूँ। ये देखिए, हम्म ये देखिए, मैंने अब ये डिफरेंट तरीके से स्क्रीन शेयर किया ताकि सारे टैब्स आपको नजर आए। ये आपका पहला टैब, ये रेजरवायर डिक्शनरी आ गई आपकी। ओके, ये आपके पास अब रेजरवायर डिक्शनरी आ गई। पहला टैब dictionary.reservoir.net, कनिंग कनिंग कनिंग, डिसेप्शन डिसेप्शन, ठीक हो गया। एक और खोलते हैं, ये दूसरी डिक्शनरी आ गई, मे बी लेटर, कनिंग कनिंग डिसेप्शन, ये एक और तरह की रेजरवायर आ गई। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर reservoir.net है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मकर कैसे यूज होता है ये वो दिखा रहे हैं। उसके बाद एक और डिक्शनरी आ गई, आई एग्री कर देते हैं इसको, ठीक है। ये भी मकर को विंगलिंग और डिसेप्शन में यूज कर रहा है। आगे आ जाते हैं तीसरी वाली में, ये कनिंग, क्राफ्टीनेस, इंसिडियस, ठीक है। अगली वाली पे आ जाते हैं, मकर आर्टफुल, असिस्टोनी, फॉक्सीनेस, ठीक है जी, क्लेवरनेस, ठीक है। आगे आ क्लेवरनेस, जाते हैं, यही ना क्लेवरनेस। हाँ हाँ ठीक क्लेवरनेस, है, हाँ वही नेगेटिव नहीं है, क्लेवरनेस। हाँ हम इसी हाँ को जानते हैं, क्लेवरनेस को हम। सिर्फ इसी को जानते हैं आप। ओके बेहतरीन। मकर, और आपने इंग्लिश कनिंग डिसेप्शन, उठाया वहां पर। डिसीट, ऑब्लिगेटरी, आर्टफुलनेस, मलीस, कनिंग, क्राफ्टीनेस, ग्वायल, हर नेगेटिव तरीके से इसका यूज हुआ है, पॉजिटिव नहीं, में यूज ही नहीं हुआ। क्लेवर में आगे तो आते हुआ हैं, है पॉजिटिव में यूज, इसमें तो कोई अरे शक ही नहीं भाई है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, यानी कि क्लेवरनेस भी जो है ना नेगेटिव में है ना, जब आप उसे कॉन्टेक्स्ट में नो, यूज करते हैं तो क्लेवरनेस भी नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में नहीं है। ये देखिए हर जगह पे आपको मैंने दिखाया है कि इट इज यूज्ड इन नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, नॉट इन ए पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपको किसने कहा है कि मकर जो है, देखें ये जो डिक्शनरी है ये अरबिक लेक्सिकॉन डॉट हवारी है, जो कि आपकी कुरान के लोग भी यहां से लेते हैं। ये क्या है, डिसीट, ग्वायल, प्रैक्टिस डिसीट, ग्वायल, लाइक इमेजिन करें कि मकर हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज हो रहा है। तो वहां पर अरे डॉक्टर मकर में असरार अल जी, माकिरीन लिखा हो ना। जी मकर तो नेगेटिव है, डिसीटफुल, मकर तो नेगेटिव में ही होता है, लेकिन अल माकिरीन में नेगेटिव हट जाता है। कैसे, देखें अल कहते हैं दी को, दी होता है डेफिनेट आर्टिकल, बस अल ठीक है। माकिरीन तुम जैसे मकर का दिखाया वैसे अल माकिरीन का दिखा दो, सिंपल। ओके मैं वो भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ देखें दिखाए। अल माकरीन और मकर जो है, जो आप बात कर रहे हैं मेरे साथ, और वैसे ये अल और अड का अल ही आपने में कॉन्सेप्ट लगा। अल में हाँ, अल, इसमें आपका एक शॉर्ट्स है, आपका एक शॉर्ट्स है, यार एक सेकंड चुप उसमें करिए आपने सर, बताया। अच्छा एक ठीक है सेकंड ठीक चुप है। करिए, देखें बात सुने। अल अल और माकरीन में फर्क क्या है पहले बताएं। माकरीन तो मकर के प्लूरल है, अल लगाने से क्या होगा? इस कॉन्टेक्स्ट में अल लगाने से भाई मैंने क्या नेगेटिव पूछा मीनिंग है? हट जाएगा। नहीं नहीं, अल अल लगाने से होता क्या, अल कहते किसे हैं?
सबसे ज्यादा मोस्ट, मतलब बेस्ट, ऐसा कुछ, मतलब सबसे ज्यादा, उससे ऊपर कुछ अल नहीं होता। लगाने से क्या होता है? जब आपको बोला ना, एडम भाई इसमें इल्म है तो इन्हें बता दो, इन्हें नहीं पता होगा तो बता दो, अबू इससे बकर चुप सहूलियत करो हो यार, जाएगी। अबू बकर चुप करो, तुमसे बात नहीं हो रही। जब तुमसे बात हो रही थी मैं तुमसे कर रहा था, अब समीम से कर रहा हूँ। समीम, अल लगाने से क्या फर्क पड़ता है किसी भी चीज में? जैसे रहमान, रहमान कोई भी हो सकता है काइंड, बस अर रहमान लगाने से वो सिर्फ अल्लाह को दिया जा सकता है, क्योंकि अर नहीं रहमान मतलब नहीं मोस्ट, सबसे ज्यादा। नहीं समीम, अब सुनो। अल कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल को, किसी चीज को डेफिनेट करने को अल कहते हैं। अल होता है दी, THE दी। अंग्रेजी के अंदर दी अगर लगाना है किसी चीज के साथ, तो अरबिक के अंदर उसके साथ अल लगा दिया जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, खैरुल माकिरीन से पहले भी व मकर अल्लाह है, तो अल्लाह ने मकर भी किया है। फिर वो कह रहा है कि वो सबसे बेहतरीन मकारों में से मकार है। ये देखिए, अब अल माकिरीन को मैंने खोल दिया है। अल माकिरीन, कनिंग, कनिंग, फर्क सिर्फ ये है, दी कनिंग आ गया, दी क्राफ्टी आ गया। अगला खोल लेते हैं, कनिंग। कॉन्टेक्स्ट में जब भी माकर या माकरीन या अल माकरीन आएगा, डज नॉट मैटर, उसका मीनिंग कनिंग में ही रहेगा। अल से सिर्फ वो डेफिनेट आर्टिकल बन जाएगा, वो किसी पर्सन पे डेफिनेट आर्टिकल बन जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ लगी है? अल से क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग हटे हुए हैं, गूगल ट्रांसलेटर से आगे पीछे होते ही नहीं है। आप लोगों को इमेजिन ही नहीं हो सकता कि गूगल ट्रांसलेटर को किस तरीके से ट्रेन किया गया है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? शमीम खान, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम इसमें ट्रांसफर मतलब किससे कर रहे हो ये वाला, चलो ठीक है, गेट तो लॉस्ट। क्या लिखने को ओके, मैंने सब दिखा दिया भाई लोगों को, दुनिया ने देख लिया है, जो इन्होंने बोला वो भी करके दिखा दिया है, डिक्शनरी के अंदर भी दिखा दिया है, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर भी दिखा दिया है। मेरा ख्याल है कि अब भी अगर आप बोलें तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता सर। ये बात, ये टॉपिक अब खत्म हो गया। अब हम अपने आज के मुद्दे के ऊपर वापस चलते हैं। अबू बकर, मैंने आपको भी दिखा दिया है, और शमीम खान आपको भी दिखा दिया है, तो ये टॉपिक अब हो गया खत्म। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टॉपिक। आपने जो बातें रखी थी वो मैंने डिस्कस करके, स्क्रीन पे शो करा के, लेक्सिकॉन्स दिखा के, सारा कुछ दिखा के क्लियर कर दिए। हाँ ठीक, नाउ गलत आई कैन दिखाते। नॉट हेल्प यू मोर ऑन दिस। ओके सर। ओके, आप लोग बैठे रहे, मैं किसी और भाई को भी लेता हूं। अली अकबर खान साहब जुड़े हैं। अली अकबर खान साहब, आप एक मुसलमान हैं? नहीं है, वो भाग गए। फरूज जी, आप एक मुसलमान हैं? फेरोज। फेरूज खान, आप एक मुसलमान हैं? अली अकबर खान, फेरूज खान चले गए हैं, अली अकबर खान आए। अली अकबर खान कोई यूट्यूब की वीडियो शेयर कर रहे हैं, और इनको मैं ब्लॉक करने लगा हूं। बाय बाय, टाइम वेस्ट जिहाद ना करें मेरे साथ। CVC एडिट, सर आप एक मुसलमान हैं? हिंदू। क्रिंज। जनाब, CVC एडिट्स, मिस्टर CVC एडिट्स, ओके, नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन जी हमारे पास एक्स एथियस्ट आए हैं जी। एक्स एथियस्ट साहब, वेलकम। इस्लाम कब कबूल किया? जी भाईजान, इस्लाम कब कबूल किया आपने? हेलो, हाँ जी सर, इस्लाम आवाज कब आ रही है कबूल भाई? किया? आ रही है। इस्लाम कब कबूल किया? एडम भाई काफी टाइम पहले किया था बट छोड़ दिया। दोबारा नहीं किया? भैया बहुत अच्छा हुआ कि दो दो ढाई महीने में ही इतनी गंदगी का पता लग गया कि जिंदगी में कभी उस अभी तरफ आप, रुख ही नहीं किया। तो अभी आप क्यों स्ट्रीम में जुड़े हैं सर, जबकि सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आपने अभी मैं स्ट्रीम किसी जब धर्म को किया है, नहीं मानता। जब आपने लिंक को क्लिक किया है तो उस पर लिखा हुआ था ना, ओनली फॉर मुस्लिम्स। में अकल ही नहीं है ना एडम भाई। एडम भाई आपकी स्ट्रीम मुझे बहुत ओह माय गुडनेस।